तू बात बात पर झूठ बोलता है, कितने तेरी झूठों का जवाब दूं? तू अपने शिष्यों के सामने वाई लूटने का प्रयास करता है। मुझे किसी वाई लूटने की आवश्यकता नहीं। मेरे शिष्य तो चेतनावान, उनके मन मस्तिष्क को खोलता हूं। तू कहता है कान में फूंक करके मंत्र देना चाहिए। अरे वो जब किस जमाने की बात कहता है, जब एक दो लोग दीक्षा प्राप्त करने जाते थे, नाना प्रकार की अपना पूजन करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। मैं चेतनावान पुरुष हूं, एक योगी हूं। मैं एक युग को प्रवाह देने के लिए आया हूं। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और इस कार्य के प्रमाण दे चुका हूं, और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो प्रमाण देने के लिए तत्पर हूं। मेरी चेतना तरंगे लोगों को लाभान्वित करती हैं। शिष्य संकल्प लेते हैं। मेरी शिष्यों की क्रियाओं को दीक्षा सम्यक देने की क्रियाएं एक बार अपने शिष्यों को भेज करके, या तू खुद आ जा, सम्मान पे तुझे स्थान दे दिया जाए। उन्हें पहले देख ले, तब तू समझेगा, तब तेरी आंखें खुलेगी कि एक एक शिविर में 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। यहां के वातावरण में आकर, यहां के तरंगों में नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प लेते हैं। और मैं 90% लोगों की, खुद स्वयं 90% लोगों को के बारे में विश्वास दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मेरे 90% कभी भटक नहीं सकते। यह मैंने हर मंचों से कहा है। मेरे यहां आने वाले 90% व्यक्ति हर तरह का लाभ प्राप्त करते हैं। तो कितने लोगों को छोटी छोटी चीजों को खड़े करके दिखाता है। अरे तू भेज दे, सालों गुजर जाएंगे, लाइन खत्म नहीं होगी कि इस स्थान पे किस किस तरह के लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। तेरी क्या औकात है? बड़लोखर के धाम में बैठे हुए अपराधी, तेरे पास कितनी सामर्थ्य है? मैंने उनको जवाब दिया, तुझ जैसे लोग ही नहीं, तेरे समान ना मालूम कितने लोग हैं। प्रेमा साईं जैसे लोग हैं जो देवी देवताओं की 10 महाविद्याओं को ऐसे अपने डंडी के इशारे से जैसे चला रहे हैं। अरे एक महाविद्या की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है, कठिन है। कुछ लोग ही जो तपस्वियों का जीवन जीते हैं, परोपकारियों का जीवन जीते हैं, जो अपनी चेतना शक्ति को जागृत करते हैं, जो अपने आप को चेतनावान बना लेते हैं, वह इन दिव्य शक्तियों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रेमा साई के कार्यक्रम तो तू भी देखता होगा, नहीं देखता तो तू भी देख ले। मैं तेरे लिए नहीं, प्रेमा साई जैसे ना मालूम कितने लोग हैं। हर शहर, हर जिले में कहीं ना कहीं एक दो बैठे हुए हैं। एक बकरा महाराज भी कहीं से आ गए हैं, उनके बारे में कुछ क्लिपिंग आई है। वो बगल में साथ बकरा बांधे रहते हैं, जितनी उनकी बातें उतनी बकरे की आवाज आती रहती है। हो सकता है उनका कोई दूसरा नाम हो, समय के साथ उसका नाम भी तुझे बता दूंगा और लिस्ट भेज दूंगा। इसी से सनातन धर्म की रक्षा होगी। धिक्कार है तुम्हें, तुम जैसे हिंदुओं को, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को जो बिकाऊ बन जाते हो। इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म गुरु से सनातन धर्म की रक्षा होगी, जो अच्छा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। मेरे द्वारा भी अपने शिष्यों का अनेकों जो अच्छे धर्म गुरु उनके बारे में बताया जाता है, मगर तुम जैसे लोगों के बारे में समाज को सजग किया जाता है। तुम जैसे लोगों के जो चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है कि तुम जैसे ढोंगी पाखंडियों के चक्रव्यूह में मत उलझे। यहां कोई ढंग पाखंड का क्रम नहीं रखा जाता। मेरे द्वारा कभी किसी की झाड़ फूंक नहीं की गई, कभी किसी का पर्चा नहीं बताया गया, मगर मेरे द्वारा एक नहीं अनेकों बार कहा गया है कि तुम जैसे लोग जो क्रम करते हो, ढोंग और पाखंड रचते हो, मेरे द्वारा अपने साधनात्मक तब्बल के माध्यम से अनेकों प्रकार की जानकारियां जैसे लोग असंभव मानते थे, उसे बताया गया है। अपने 8 यज्ञ जो समाज के बीच प्रमाण के रूप में रखे गए थे, उनके बारे में वह कार्य किए गए हैं जिसके बारे में सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। वैसे भी मेरे बारे में सुनने के बाद से तेरी नींद हराम हो गई है। तूने चुनौती नहीं स्वीकार की। तू तो शांत बैठा था चूहे के बिल में घुसा हुआ, जब मैं 30 साल से चुनौती दे रहा था। कायर और नपुंसक व्यक्ति, तू क्या मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? तू तो कायरता से बैठा हुआ था, मगर जब तेरी दुकान की पोल खोलनी शुरू हो गई तो तेरे अंदर बौखलाहट आ गई, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तुझे लगा कि शायद मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तेरी दुकान बंद कौन करेगा? यह समाज बंद करेगा। आवाज समाज से उठेगी। समाज को जगाना मेरा कार्य है, क्या सही क्या गलत उसके बारे में बताना मेरा कार्य है। तुम जैसे धूर्त लोग जो कहते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे चरणों के नीचे दबी बैठी रहती हैं, द्वारपाल बनकर के कार्य करती, इसीलिए मैं चुनौती देता हूं। किसको डराते हो? तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, या और इस तरह के दर्जनों लोग हैं जो जगह जगह झाड़ फूंक करते हैं, इसीलिए मैंने चुनौती दिया। कितने जिन्न वेद पैताल है इसके ऊपर। भूरा तू ही तो कई बार कह चुका है, तो अपने कैस्टों को देख ला, इसके ऊपर भूरा जिन्न लगा है, काला जिन्न लगा है, इस तरह उतारना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा। किसी ने चौकी बिठा रखी है। अरे धूर्त पाखंडी, आज तक के क्रमों में अगर किसी ने चौकी बिठा रखी किसी के लिए बर्बाद करने के लिए, तूने कहीं पे भी जाकर किसी चौकी के बारे में जाके बताया पुलिस को? किसी चौकी में जाकर बताया, किसी घर वालों को जाके दिखाया जाकर के कि देखो यहां पर तेरी चौकी बिठा रखी कि तेरे घर को बर्बाद करने के लिए?